उसने मुझे ना स्टार्टिंग से ना जब मैं फ़ोन उठाती थी ना तो वो गंदी बात मुझे कहता था, डायरेक्टली गंदी बात, गंदी गाली मुझे कहता था, तो मैं खौफ के साथ ना मैं फ़ोन बंद कर देती थी। अच्छा, ये क्या है? हाँ तो कैसे हो सब लोग। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं डिलीवरी बॉय मर्डर केस के बारे में। ये वीडियो एक रोस्ट वीडियो नहीं होने वाली है बल्कि एक एक्सपोज वीडियो होने वाली है। तो जिन लोगों को नहीं पता इस बारे में तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यार केस कुछ यूं है कि लाहौर में एक लड़के का मर्डर हुआ है जो डिलीवरी बॉय का काम करता था। तो एक औरत की शोहर ने उसका कत्ल कर दिया और इन मियां बीवी का कहना है कि वो लड़का पिछले 4-5 महीनों से उस औरत को हेरेस कर रहा था और बकौल उनके वो एक दिन जबरदस्ती उसके घर में भी घुसा और उसको मोलेस्ट किया, जिसकी वजह से उसके शोहर ने उसको एक दिन घर बुला के उसको टॉर्चर किया और उसकी वीडियो बनाई। उसके बाद उसको मार के जलाने की कोशिश भी की। अब ये सारी कहानी उन मियां बीवी की तरफ से और दूसरी साइड की कहानी कुछ इस तरह से कि उस बंदी का चक्कर चल रहा था उस डिलीवरी बॉय से और लड़की अक्सर उसको पार्सल के बहाने घर पे बुलाती थी। लेकिन एक दिन उसके ससुर ने उनको पकड़ लिया, लेकिन तब वो वहाँ से भाग गया। लेकिन बाद में उसके शौहर ने उसको अपनी बीवी के जरिए बुलवा के मार दिया। अब देखो यार ये तो होना ही है अगर तुम गलत कामों में पड़ोगे तो। अब लड़का तो मर गया, गलती तो उसकी भी थी, चाहे वो हेरेस कर रहा था या अफेयर में था। लेकिन यहाँ एक औरत की वजह से 2 मर्दों की जिंदगी तबाह हो गई जो कि दोनों ही उसके प्यार में पागल थे और इन दी एंड लड़की सिंपैथी लेके आज भी आजाद है। और उसका शौहर जो अपनी बीवी की इज्जत के लिए सारी गलती अपने सर ले ली और फांसी के लिए लटकने के लिए तैयार है, वो भी उस औरत के लिए जिसने उसकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं रखा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं उसमें उसकी कोई गलती नहीं, तो हम इसके कुछ इंटरव्यू से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बस बचने के लिए कहानियां बना रही है। तो यार सबसे पहले तो उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो लड़का उसको पिछले 4 से 5 महीनों से हेरेस कर रहा था। देखा जाए तो उसकी इसी बात में ही झूठ है। अगर वो इतने टाइम से हेरेस कर रहा था तो वो अपने शौहर को नहीं बता सकती थी या इसको हेरेस होने में मजा आ रहा था। और उसने कहा कि वो हमेशा कॉल या मैसेज पे तंग करता था। तो बहन आपसे ब्लॉक नहीं किया गया इतने टाइम से, आप कॉल से तंग हो रही थी लेकिन आपको ब्लॉक करना जहन में नहीं आया। और अगर वो सिम बदल बदल के मैसेज करता था तो भी ब्लॉक करने में 1 मिनट लगता है, आप चाहती तो 100 नंबर भी ब्लॉक कर सकती थी। और दूसरी बात आपने कही कि आपका पूरा डेटा, नंबर, एड्रेस ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से उसके पास गया। वो जो राइडर था ना उसके अंडर आता था हमारा एरिया, उसके पास जो मेरी नाम, नंबर और एड्रेस इस थ्रू उसके पास मेरा गया था। मैडम उसने मुझे ना 6 मंथ पहले ना बहुत तंग करना शुरू किया। तो सबसे पहली बात, घरेलू खातून कभी भी अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसे किसी भी जगह पे नहीं डालती, हमेशा अपने शौहर, भाई या बाप के कॉन्टेक्ट वगैरह देती है। और फिर भी आप इतना ओपन माइंडेड थी, आपने अपने कॉन्टेक्ट दिए भी। और जब पहली बार आपको हेरेस किया तभी घर में किसी को बताना चाहिए था और अगली बार इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन नहीं, आपने हमेशा आपने उन्हीं इन्फॉर्मेशन से शॉपिंग की और हेरेस होती रही। नहीं मतलब इस बात का कोई सेंस है। और दूसरी चीज उस लड़की ने ये कही जब वो मेरे घर में घुसा था तब मैं अपना पार्सल लेने गई थी। उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे कहा मैम काइंडली नीचे आ जाए, आपका ना 250 रुपए का ना पार्सल है। मैं अपने 250 रुपए लेके गई, वो मेरा पार्सल था और आके ना वो अंदर एंटर हो गया और उसने ना मेरी कमर के पास ना यहाँ पे ब्लेड रखा। तो ना कहते हैं पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ पहचाना। मैंने कहा ये तुम क्या कर रही हो, तुम कौन हो, क्या कर रही हो, क्या कहता है मैं रईस हूँ, रईस जिसके साथ फोन पे बात हुई थी तुम्हारी। इस बात के बाद मीडिया ने जब ये कहा कि पब्लिक प्लेस से कोई ऐसे कैसे जबरदस्ती आपको ले जा सकते हैं घर में, तो उस लड़की ने अपना बयान ही बदल दिया। फिर उसने कहा कि वो हमारे घर के अंदर आया पार्सल देने, जिसमें 2 पोर्शन है। अरे मेरी बहन, कौन सा डिलीवरी बॉय घर के अंदर डिलीवरी देने आता है, वो हमेशा बाहर खड़ा रहता है। और आपने जब देखा कि ये वही है तब भी आप उससे पार्सल लेने गई, वाह क्या बात है। और भी बहुत सारे सबूत ऐसे हैं जो उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि लड़की झूठ बोल रही है और सच में उनका अफेयर चल रहा था। जैसे कि उनको वीडियो कॉल का एक स्क्रीनशॉट जिसमें साफ देखा जा सकता है कि वो दोनों कैसे हंस के बातें कर रहे हैं। अब इस पे लड़की ने क्या कहा वो भी सुन लें। के साथ ना बात हुई थी वीडियो कॉल के ऊपर, तो मैडम मुझे ना बार-बार वीडियो कॉल्स आई जाए तो ना मैं ना उसको बंद करी जा रही, उसको ब्लॉक करी जा रही। मुझे फिर एक नंबर से गया, चौथा जो सा नंबर आया ना, 4th नंबर आया। मैं कहा देखो तो सही किसकी वीडियो कॉल है। मैंने ना उसकी वीडियो कॉल ऑन की और जब मैंने ऑन की ना तो आगे से मुझे ना उसने पहले लफ्ज में ना उसने सलाम किया ना कुछ किया। उसने मुझे कहा, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट थी, हमसे डिफरेंट थी। उसने मुझे कहा कि ना मेरा ना तेरे पे दिल आ गया तो मैंने ना तेरे से ब्याह करना है। उसने पहली ही ज़बान में मुझे उसने ये कहा मेरा तेरे पे दिल आ गया, मैं तुझसे ब्याह करना है। मैंने उससे कहा, मैंने बहुत लाइटली पोलाइटली होकर ना मैंने मेरी हंस के कहा कि बच्चे तुझे पता है मेरे 3 बच्चे हैं। कहता है तुम्हें तो ये पता ना तुम्हारे 3 बच्चे हैं, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। वाह क्या बात है, बार बार कॉल करने पे कॉल उठा ली, वो भी वीडियो कॉल। सबसे पहली बात, लड़की कभी भी एक अननोन कॉल अटेंड नहीं करती और ये तो वीडियो कॉल है। और चलो मान लिया आपने कॉल उठा भी ली तो आपने ना कैमरा ऑफ किया ना इस पे हाथ रखा, डायरेक्ट बातें करने लग गई। और चलो कॉल उठा भी ली लेकिन किसी अननोन से हंस के बातें कौन करता है। और तीसरी बात, उसके शौहर ने ये कहा कि उसने उसको बुलवाया अपने बीवी के फोन से कॉल करके। तो यार वो भी झूठ बोल रहा है, उसको भी पता है कि यहाँ उसकी बीवी गलत है। वो अगर खुद कॉल करता तो आवाज बदल के बात करना उसको तो आता नहीं, जो उसने अपनी बीवी की आवाज में उसको बुलवाया। लाजमी सी बात है उसने अपने बीवी के जरिए उसको बुलवाया। और अगर वो लड़का उसको हेरेस कर रहा था या तंग कर रहा था तो वो उसके बुलाने पे कभी जाता ही नहीं, क्योंकि उसको शक हो जाता कि मैं तो तंग करता हूँ, लड़की खुद क्यों बुला रही है। जाहिर सी बात है उनका अफेयर चल रहा था, तभी तो उसके बुलाने पे लड़का आया और उसको वहाँ कत्ल कर दिया। और यहाँ तीनों की गलती है। सबसे पहले उस लड़की की जिसने अपने शौहर और बच्चों के होते हुए उस लड़के के साथ अफेयर रखा, और दूसरा उस लड़के की जिसने एक शादीशुदा से अफेयर रखा, और तीसरा उस औरत की शौहर की जिसने कानून हाथ में लिया और खुद ही अदालत बन गया। आप सबकी क्या राय इस मामले में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो लाजमी करना। बाकी निकलो।